हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 6 की जो सीरीज़ है एसएसटी की वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। तो क्लास 6 की जो पूरी की पूरी सीरीज़ है सोशल साइंस की, ज्योग्राफी का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट और हमारे सिविक्स का पार्ट, सभी का जो पार्ट्स हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, सारे के सारे हमारे इस A+ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। तो आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे चैप्टर्स पहले एक्सप्लेन किए जाएंगे। चैप्टर के बाद में, हर एक चैप्टर के बाद में इसके क्वेश्चन आंसर, बैक एक्सरसाइज जो भी वो एक्सप्लेन की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इसके क्वेश्चन आंसर PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ताकि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम्स के बच्चों के लिए ये हमारी सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी। और अगर आप 7th क्लास में हैं और अगर आपके छोटे भाई बहन हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, तो आप उन्हें ये वीडियोस रिकमेंड कर सकते हो। और आप 6th क्लास में हो तो आप तो बिल्कुल ही देखिए, ठीक है। तो हम हिस्ट्री से इस पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सोर्सेस, यानी प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत, ये वाला जो चैप्टर है हम इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देर किए एक आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, ठीक है, और इस पूरे के पूरे लेक्चर को ध्यान से समझिए, ठीक है। तो बिना किसी देर के चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास चैप्टर क्या नाम है? हमारे पास चैप्टर है, एक सेकेंड, तो हमारे पास चैप्टर है स्टडी ऑफ, एक सेकेंड, हमारे पास चैप्टर है स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सोर्सेस, यानी प्राचीन इतिहास का अध्ययन स्रोत, ठीक है। तो क्लास 6 में आप लोग पढ़ रहे हैं और क्लास 6 में पहली बार आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट से एक तरीके से रूबरू हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री का मतलब क्या चीज़ होता है, हिस्ट्री क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को समझिए। तो बोल रहे द वर्ड हिस्ट्री हैज़ बीन ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, ठीक है, विच मीन्स स्टडी ऑफ पास्ट। बड़ा हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है अतीत का अध्ययन, ठीक है। तो हिस्ट्री शब्द किससे लिया गया है? हमारे पास क्लियर हुआ, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री का मतलब ये होता है अतीत का अध्ययन, यानी कि देखिए, अभी मान लो आप लोग क्लास ही अटेंड कर रहे हो, ठीक है, और कल मान लीजिए आपने स्कूल में कोई पढ़ाई की, कल सुबह आपने कुछ भी खाना खाया होगा, कल सुबह आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेले होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है? हिस्ट्री हो गई है, ठीक है। यानी जो भी समय बीत जाता है वो क्या कहलाता है? हमारे पास हिस्ट्री कहलाता है। इसी तरीके से कल जो बीता वो भी हिस्ट्री है, एक हफ्ते पहले भी आपके जीवन में जो बीता वो भी हिस्ट्री है, एक साल पहले बीता वो भी हिस्ट्री है। इसी तरीके से 100 साल, 200 साल, हज़ारों साल पहले की जो भी घटनाएं घटती हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा, इसको हिस्ट्री बोलते हैं क्या? तो हिस्ट्री में हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा कि कल आपने क्या खाया, आपके दोस्त ने क्या किया, आपके पापा ने क्या किया, एक साल पहले क्या हुआ, वो सब कुछ नहीं। हिस्ट्री में आपको हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हिस्ट्री में सिर्फ आपको वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत होती हैं जो इंसान को कुछ सबक देती हैं, जो आपको बेहतर बनाती हैं। जो चीज़ें अगर आप नहीं जानोगे तो हो सकता है कि आपका आने वाला भविष्य, आपका वर्तमान प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री की वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो आपके आज को प्रभावित करती हैं, ठीक है, आज आपके आज पे इफेक्ट डालती हैं, उस चीज़ों को पढ़ना ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। मान लीजिए कि आज देखिए, आज आप लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी से देखो, आज आपका ये फ़ोन भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही चल रहा है, ये पीछे मेरे पास बोर्ड है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही चल रहा है, ठीक है। इसी आपकी टीवी भी इलेक्ट्रिसिटी के कारण चल रही है। तो ये इस इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये आपके पूरे के पूरे प्रेजेंट को प्रभावित कर रही है, इफेक्ट डाल रही है। तो अब ये इलेक्ट्रिसिटी की भी कोई ना कोई हिस्ट्री होगी ना, तो इसकी हिस्ट्री को पढ़ना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है, इसके कारण आपका आज प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री में वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे जिसका इफेक्ट आपके आज पर पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बोला, वाई डू वी स्टडी हिस्ट्री, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है इतिहास पढ़ने की? तो बोला, हिस्ट्री द स्टडी ऑफ द पास्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर। हिस्ट्री क्या चीज़ है? पास्ट की स्टडी करना है, किस लिए? ताकि एक बेटर फ्यूचर के लिए, हमारे पास एक बेटर फ्यूचर के लिए हिस्ट्री की स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हेरोडोटस इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। बोले, हेरोडोटस नाम के एक व्यक्ति हैं, उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि हिस्ट्री का पितामह कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। इससे पहले आप मुझे 1 मिनट का समय देंगे। चलिए, तो बोल रहे द लॉन्ग पीरियड ऑफ मैंस लाइफ डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, नेमली प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री।
जो पूरे के पूरे इंसान का इतिहास है ना, पूरे के पूरे इंसान के इतिहास को 2 पीरियड्स में मेनली डिवाइड किया गया। एक को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री और एक को हम बोलते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री क्या होता है, जिसको हम पूर्व इतिहास बोलते हैं, ये क्या होता है? तो बोले द पीरियड ऑफ टाइम विच वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड्स, मतलब इतिहास का वो समय जिसका हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है। कि जैसे मान लो आज से 1 लाख साल पहले कोई आदि मानव हुआ करता था, जंगलों में घूमा करता था, ठीक है, वो किस तरीके से खाता था पीता था, ठीक है, उसकी लाइफस्टाइल क्या थी, वो सारी की सारी चीज़ों की वो सारी की सारी चीज़ें हमारे पास लिखी हुई नहीं है। तो जो चीज़ें हमारे पास लिखे हुए फॉर्म में नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री किसको बोलते हैं? इतिहास किसको बोलते हैं? तो बोले द पीरियड ऑफ टाइम विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड, ठीक है, यानी इतिहास का हमारा वो हिस्सा जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक। तो आगे बोल रहे थे सेकेंड क्वेश्चन, यू मे आस्क हाउ डू वी नो अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेंड थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो देखो आज तो हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स है, आज से 10 साल पहले क्या घटना हुई बड़ी वो हमें पता है क्योंकि टीवी है, इंटरनेट है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि जब मैं ही आपसे एक सवाल पूछूं कि बताइए कि आज से 2 दिन पहले आपने क्या खाना खाया, तो आप बता सकते हो? तो बोलोगे हाँ मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ। मैं अगर आपसे बोलूँ कि आज से 1 साल पहले कि आपकी लाइफ कैसी थी, आपकी लाइफ का कोई इंसिडेंट आपको याद है, तो आप बोलोगे हाँ मुझे याद है, ठीक है, हो सकता है आपको याद हो। लेकिन मैं आपसे बोलूँ कि आज से बताओ 20 साल पहले क्या होता था, तो आप बता सकते हो? तो आप बोलोगे नहीं, आज से 20 साल पहले क्या होता था मैं नहीं बता सकता, मगर मेरे मम्मी पापा बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस समय तो थे। लेकिन मैं बोलूँ आज से 100 साल पहले क्या होता था, कौन बताएगा? तो आप बोलोगे मेरे दादाजी बता देंगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँ आज से 1000 साल पहले क्या होता था, तो आप बोलोगे वो कैसे पता लगेगा, ठीक है, कहीं लिखा हुआ होगा उससे पता लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपसे बोलूँ आज से 1.5 लाख साल पहले, 2 लाख साल पहले या 10 लाख साल पहले क्या होता था, किस तरह का जीवन होता था, उस समय की हिस्ट्री क्या थी, वो कैसे पता लगेगी, ठीक है। तो यही हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन आपके मन में आ सकता था कि इतना पुराना का पुराना जो हमारे पास इतिहास है, लाखों करोड़ों साल पहले का इतिहास, वो हमें पता कैसे लगता है, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। इसी चीज़ को जानने के लिए एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं क्या? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास के स्रोत। ये क्या चीज़ होता है? बोले सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर द फैक्ट्स दैट हेल्प अस टू रिकंस्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। बोल रहा है क्या कि इतिहास के स्रोत वे तथ्य हैं जो हमें मानव जाति की कहानी के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। मतलब कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या चीज़ होता है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब है जो हमारे पुराने समय में लिखी गई थी। एक सेकेंड ठीक है। तो जो हमारे पुराने समय में किताबें वगैरह लिखी गई थी, कोई भी घटना हुई थी, ठीक है, या पुराने समय की मान लो कपड़े वगैरह हैं, पुराने समय के मान लो कोई बर्तन मिल गया, पुराने समय के कोई कंकाल मिल गया, इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा ये चीज़ें कैसे इंसान कनेक्ट करता है। बोले एग्जाम्पल के लिए मैनी बुक्स आर रिटन अबाउट थिंग्स, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं चीज़ों के ऊपर, इवेंट्स मतलब पुरानी घटनाओं के ऊपर, इंपॉर्टेंट पीपल जो महत्वपूर्ण लोग थे उन लोगों के ऊपर, इन्वेंशंस के ऊपर जो भी आविष्कार हुए, साइंस के ऊपर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी साइंटिस्ट मैनी एंशियंट थिंग्स रन एक्सेट्रा ऑल्सो हेल्प अस टू नो अबाउट द एंशियंट टाइम। बोल रहे इन सभी चीज़ों के अलावा पुराने समय की जो भी चीज़ें हमारे पास बची हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों से हम लोग क्या बोलते हैं? इतिहास को जानने में हमें क्या मिलती है? मदद मिलती है, ठीक है। तो देखो हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि पुराने समय में हुआ क्या था, ठीक है। आज से 1 लाख साल पहले एग्जैक्ट मान लो कि आज के दिन क्या हुआ था, हमें नहीं पता। लेकिन होता क्या चीज़ है ना कि पुराने समय की मान लो किसी का कंकाल मिल गया, ठीक है, उस कंकाल पे मान लो कि कोई आभूषण मिल गया, गहना वगैरह मिल गया, तो उससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि ठीक है उस समय का इंसान जो था वो कोई गहना पहना करता था। इस तरह मान लो कि कोई बर्तन मिल गया पुराने समय की मिट्टी वगैरह का बना हुआ, तो उस बर्तन से हम आइडिया लगा सकते हैं कि ठीक है उस समय के इंसान भी बर्तन का यूज़ करते थे। कोई डिज़ाइन मिल गई तो उससे हमें पता लगेगा क्या कि उस समय के लोगों को कला के बारे में नॉलेज थी। मतलब हम लोग क्या करते हैं, पुराने समय की जितनी भी चीज़ें मिलती है ना उससे हम लोग क्लू निकाल के क्या बनाते हैं? एक हिस्ट्री
हिस्ट्री की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं पता रहता, लेकिन हाँ 40-50% 60% हमें आइडिया लग जाता है सारी चीज़ों का, ठीक है। जैसे आप लोग CID वगैरह देखे होंगे, तो CID वगैरह में क्या करते हैं, एक बाल भी मिल जाता है उनको, तो बाल से भी वो लोग क्या निकाल लेते हैं, खाल निकाल लेते हैं, स्टोरी को कनेक्ट करते हैं, घटनाओं को लिंक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। किसी का मान लो कि कोई मर्डर हुआ है, उस मर्डरर के सामने कोई फ़ोन मिल गया या फिर कोई नंबर मिल गया, तो उससे वो लोग क्या कर लेते हैं, आइडिया लगा लेते हैं कि ठीक है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, उस लिंक से दूसरी चीज़ पता करते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहास वगैरह लिखते हैं, वो भी क्या करते हैं, हिस्ट्री को क्या करते हैं, छोटी छोटी घटनाओं को कनेक्ट करके हिस्ट्री हमारे पास लिखते हैं, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहा है, हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, साहित्यिक स्रोत। ये क्या चीज़ होते हैं, मैनी रिलीजियस बुक्स सच एस वेदास, ब्रह्मनास, आर्यंकास, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आर इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज। बोले कई सारे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे पास क्या हुई, लिखे हुए फॉर्म में, जो हमारे पास किस फॉर्म में, लिखे हुए फॉर्म में। तो ये सब बोला, वेदास, वेद हमारे, ब्रह्मनास हो गया, अरंक्यास हो गया, उपनिषद हो गया, रामायण, भारत, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इन सभी में भी जो चीज़ें लिखी हुई ना, उससे भी हमें उस समय के इतिहास के बारे में क्या मिलता है, पता लगता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, एन आर्कियोलॉजिस्ट इज पर्सन हु स्टडीज ओल्ड बिल्डिंग्स, पोइट्री, थिंग्स ऑफ डेली यूज, कौन से इंस्क्रिप्शन ऑफ एंशिएंट टाइम। बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे इंसान को कहा जाता है जो पुरानी बिल्डिंग्स को, पुराने पोइट्री यानी बर्तन वगैरह को, पुरानी डेली यूज़ की चीज़ों को, ठीक है, सिक्कों को, इंस्क्रिप्शन मतलब जो हमारे पत्थरों पर चीज़ें लिखी होती है ना, कुरेद कर, उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या करते हैं, हिस्ट्री को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और हमें इतिहास के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला हमारे पास क्या चीज़ है, एंशिएंट कॉइन्स है, यानी कि प्राचीन सिक्के। बोला इन एंशिएंट टाइम्स कॉइन्स वर मेड ऑफ बर्ड, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। बोले पुराने समय के जो सिक्के होते थे, ठीक है, अलग अलग चीज़ों को मिलकर बने होते थे, बर्ड्स वगैरह के, छोटे छोटे जो मोतियाँ जिनको हम एक तरीके से कह सकते हैं, ब्रॉन्ज वगैरह के, सिल्वर के, गोल्ड के, इन सभी के सिक्के बने होते थे, ठीक है। समटाइम्स पिक्चर ऑफ किंग, रिलीजियस सिंबल, नेम ऑफ कोइनर एंड समटाइम डेट्स आर इंस्क्राइब्ड। तो कई बार क्या होता था कि उन पुराने सिक्कों में जो राजा महाराजा होते थे उनके पिक्चर लगे होते थे, ठीक है, कोई धार्मिक सिंबल, धार्मिक चिन्ह लगा होता था, मान लो किसी भगवान की फ़ोटो लगी है, गणेश जी की या शिव जी की या किसी भी चीज़ की, और कई बार उसमें डेट्स वगैरह भी लिखे होते थे। तो आप बोलोगे इससे क्या हो गया, तो देखो पुराने समय के जो हमें सिक्के मिलते थे ना, इन सिक्कों पे अगर मान लो किसी राजा की फ़ोटो लगी है तो हमें आइडिया लगेगा ना कि उस समय कौन सा राजा हुआ करता था, ठीक है। अगर मान लो कि वो सिल्वर का, गोल्ड का बना हुआ है तो इस समय आइडिया लगेगा, ठीक है, कि वो लोग अमीर थे कि गरीब थे। तो मान लो ब्रॉन्ज के सिक्के बन रहे, इसका मतलब क्या कि वो समाज कहीं ना कहीं उतना रिच नहीं था। सिल्वर के बने तो इसका मतलब क्या, वो समाज वहाँ का क्या रिच था। और गोल्ड के बने तो मतलब बहुत ही अमीर वो समाज हुआ करता होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमें किससे मिलती है, सिक्कों वगैरह से मिलती है, ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर आपको एक इमेज दिख रही है, ये इमेज क्या दिखाया जा रहा है, आर्कियोलॉजी को दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स की, पुरानी जगहों की खुदाई वगैरह करते हैं, जिससे अब एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इससे क्या बनाएंगे, एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, लिंक को जोड़ कर, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बोल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास हो गई। तो ये सिक्का वगैरह वही चीज़ है जो अभी मैंने पिछले पेज में पढ़ाई, ठीक है। सिक्स्थ हमारे पास न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या चीज़ होता है, बोले न्यूमिस्मैटिक इज़ द स्टडी ऑफ कॉइन्स। बोले सिक्कों की स्टडी करने को, अलग अलग तरह के जो पुराने समय के सिक्के हैं उसकी स्टडी करने को क्या हम लोग बोलते हैं, न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं। अब बात करते हैं मोन्यूमेंट्स की। मोन्यूमेंट्स किसको बोलते हैं, एन ओल्ड बिल्डिंग्स और अदर प्लेसेस डैट इज़ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, डैट इज़ ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। बोले वो सभी पुरानी बिल्डिंग्स जिनका इतिहास से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंस है, जैसे मान लो ताजमहल है। अब ताजमहल कोई नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, ताजमहल हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी देती है, ठीक है, कि मुमताज़ महल के लिए शाहजहाँ ने बनवाया था, ठीक है, क्या क्या क्रूरता हुई थी, कितने सारे मजदूरों को मरवाया गया था, ठीक है। तो वो क्या है कि जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग, जो भी हिस्ट्री की बिल्डिंग हमें इतिहास के बारे में जानकारी देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोन्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लो कि आपका घर है, ठीक है, अब आपका घर, मान लो कि आपके घर से मान लो कि आप कोई बहुत बड़ा काम करते हो, महानता वाला काम करते हो, तो आज से 100 साल बाद आपके घर को एक तरीके से मोन्यूमेंट बना दिया जाएगा, क्योंकि इसी घर में रह के आपने कोई बड़ा काम किया, ठीक है। तो जो भी बिल्डिंग हिस्ट्री के तौर पर एक इम्पॉर्टेंट मैसेज हमें देती है, इंपॉर्टेंट जानकारी देती है इतिहास के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। तो बोले स्टडी ऑफ मॉन्यूमेंट्स गिव वैल्यूएबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। बोले इन मॉन्यूमेंट्स की स्टडी करके हमें हिस्ट्री के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है।
वी कैन सी पिलर्स, फोर्ट, बिल्डिंग्स। हम पिलर्स वगैरह को, फोर्ट्स मतलब किले वगैरह को, बिल्डिंग वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है, जो पुराने समय में बनी है। जैसे एग्जांपल के लिए सांची ऑफ स्तूपा, तो ये देखिए सांची का स्तूप है, ठीक है, ये भी एक बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। अशोका का पिलर, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पेज में दिखाएंगे नालंदा यूनिवर्सिटीज अमंग आर द इंडियन एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नालंदा यूनिवर्सिटी होगी, सांची का स्तूप हो गया, अशोका पिलर हो गया, ये सारे पुराने ऐतिहासिक इमारतें हैं जो हमें हिस्ट्री के बारे में बताती हैं, ठीक है। चलो अगला हमारे पास क्या चीज़ है, तो ये क्या चीज़ है, हमारे पास अशोका का स्तंभ है, ठीक है। और ये हमारे पास इंस्क्रिप्शंस है। इंस्क्रिप्शंस किसको बोलते हैं कि कोई भी चट्टान वगैरह होती है उसके ऊपर कुरेद कर जब कुछ लिख दिया जाता है, इससे क्या पता लगता है, कई बार इनमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है उस समय के लोगों के बारे में, राजा के बारे में, या फिर राजा ने कोई युद्ध जीता, या फिर कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट के बारे में हमें क्या मिल जाती है, जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो लास्ट चीज़ हमारे पास क्या, रिकॉर्ड्स, अभिलेख जिसको हम बोलते हैं। तो एन इंस्क्रिप्शन इज ए पीस ऑफ राइटिंग कार्व्ड ऑन सरफेस रिटेन ऑन ए बुक और फोटोग्राफ। वही चीज़ बोल रहा है कि इंस्क्रिप्शन क्या होता है, एक कार्व सरफेस होता है, एक ऐसी चट्टान वगैरह होती है जिस पर कुरेद कर क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, ठीक है। पिलर्स पे भी लिखा जा सकता है, रॉक्स पे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कॉपर प्लेट्स पे भी लिखा जा सकता है, क्ले टैबलेट्स वगैरह होते हैं उस पर लिखा जाता है, ठीक है, टेम्पल वगैरह में लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें, तो इतना हमारे पास टॉपिक था। तो ओवरऑल अगर टॉपिक की बात करें तो बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में टॉपिक नहीं थे, बेसिक सी कुछ चीज़ें थी आपके पास। लेकिन बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि हिस्ट्री जो है ना, आप बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। हिस्ट्री जो है ना वो अपने आप को रिपीट करती रहती है, ठीक है। अगर जो इंसान अपने इतिहास से सीख नहीं लेगा, वो उसका भविष्य भी और उसका वर्तमान भी दोनों ही बर्बाद हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि कल को आप मान लो स्कूल आ रहे थे और स्कूल के आते समय रास्ते में एक आपको गड्ढा मिला, आपने देखा नहीं और उस गड्ढे में आप मान लो आप गिर पड़े, ठीक है। अब आज दोबारा से जब आप स्कूल जाओगे तो उस गड्ढे का आप क्या रखोगे, ख्याल रखोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने हिस्ट्री से क्या लिया, लेसन लिया। मान लो आपने अपनी हिस्ट्री से लेसन ना लिया होता तो वापस से उस गड्ढे में जाके गिर जाओगे, ठीक है। तो हिस्ट्री को बहुत ध्यान से पढ़ना है, सारी चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। आप लोगों को बहुत सारे लोग बताए होंगे कि हिस्ट्री बहुत टफ होती है, समझ में नहीं आती है, ठीक है, बोरिंग होती है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इतिहास के बारे में जानोगे, ठीक है। तो किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। तो एक बार हम सारी चीज़ें रिवीजन कर लेंगे 1 मिनट, उसके बाद चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो हमने पहले टॉपिक में क्या पढ़ा था, हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या होती है, हमारे जो पास्ट होता है उसकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। फिर हमने देखा हमने हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, ताकि हम लोग अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं, प्रेजेंट को बेटर बना सकते हैं, पुरानी गलतियों से सीख ले सकें, ठीक है। उसके बाद हमने देखा फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हमने क्या चीज़ पढ़ा, हमने पढ़ा कि हिस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं, हिस्ट्री का वो टाइम जिसका हमारे पास कोई भी रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री बोलते हैं। फिर हमने देखा हिस्ट्री किसको बोलते हैं, हिस्ट्री का वो टाइम जिसका हमारे पास रिटन रिकॉर्ड है, लिखा हुआ रिकॉर्ड है, उसको हम बोलते हैं हिस्ट्री। फिर हमने देखा सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या होती है, मतलब इतिहास को हम कैसे जान पाते हैं, तो हमने देखा बुक्स के थ्रू जानते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट्स, घटनाएं वगैरह जो उसके बारे में उससे जानते हैं, इंपॉर्टेंट लोगों के थ्रू जानते हैं, जो भी इन्वेंशन हुआ, साइंस हुआ, उन सारी चीज़ों के थ्रू हम जानते हैं। और साथ साथ में फिर हमने देखा कुछ हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, जैसे भगवद गीता, ब्रह्मनास, वेदा, उपनिषद, रामायण, भारत, महाभारत, इन सारी चीज़ों से हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, ठीक है। तो ये सारे लिखे हुए सोर्स इनको क्या बोलते हैं, लिटरेरी सोर्सेज बोलते हैं। फिर हमने देखा आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट क्या होता है, वो पर्सन जो पुरानी बिल्डिंग्स को, बर्तनों को, चीज़ों को, कोइंस को, इंस्क्रिप्शंस को, इन सारी चीज़ों के थ्रू हिस्ट्री के बारे में हमें नॉलेज देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा एंशिएंट जो सिक्के होते हैं, ठीक है, उनसे भी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। जैसे सिक्कों के ऊपर राजा महाराजा की फ़ोटो वगैरह बनी है, ठीक है, तो उनसे भी हिस्ट्री के बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। फिर हमने क्या चीज़ देखा, अगले पेज में हमने देखा न्यूमिस्मेटिक के बारे में। क्या होता है, कोइंस की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक। फिर हमने देखा मॉन्यूमेंट क्या होता है, पुरानी जो बिल्डिंग जो हमें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है, उनको क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद लास्ट पेज में हमने क्या चीज़ पढ़ा था, हमने रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था और हमने कुछ मॉन्यूमेंट्स भी देखे थे पुराने समय के हमारे, ठीक है। जैसे ये हमारे पास इंस्क्रिप्शन हो गए, दीवारों पर, चट्टानों पर कुरेद कर लिख दिया जाता है, ठीक है। फिर ये हमारे पास अशोका का स्तंभ हो गया, ठीक है। फिर हमने रिकॉर्ड्स के बारे में देखा, ठीक है, ये वो वही चीज़ थी। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स इस पूरे के पूरे चैप्टर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा, ठीक है।
नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज़ आएगी, उसको भी प्रॉपर वे से देखिए। कोई भी डाउट हो कमेंट में लिखिए। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।